हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें ग्लोबल सरफेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है। इसको अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, डेट को देखेंगे और क्या प्राइस पे ये आईपीओ आने वाला है और साथ साथ में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारी बातें, सारी चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि और कितना चांसेस रहेगा इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिले। सारी बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो, क्योंकि इस आईपीओ के अंदर ज़बरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है और 100% इसके अंदर पैसा बना के देगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ग्लोबल सरफेस लिमिटेड इंडिया के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। चलो देखते हैं ग्लोबल सरफेस इंडिया लिमिटेड का आईपीओ का रिव्यू अच्छी तरह करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सरफेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी डिटेल देखते हैं, क्योंकि आईपीओ मंडे से स्टार्ट होने वाला है। मेन बोर्ड आईपीओ है, 13 मार्च से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, तो 15 मार्च को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो यहाँ पे दो रखी हुई है, 133 से 140 के बीच में रखी गई है। अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो कम से कम 140 के ऊपर ही जो प्राइस रखा गया है, 140 रुपीज़ पे ही प्राइस पे बैंड पे सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि इस पर ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का, क्योंकि ये हाईएस्ट प्राइस बैंड है इसके अंदर। और हाईएस्ट प्राइस पे जो बिड आती है, उस पर ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलने का। बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की, 10 रुपये इसका फेस वैल्यू रखा गया है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कंपनी कंटिन्यू डिविडेंड देती चली जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि फेस वैल्यू पे आईपीओ आया हुआ है। क्योंकि जब स्प्लिट होता है या फिर बोनस होता है या आईपीओ जो भी होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है फेस वैल्यू की। और बात करते हैं आईपीओ साइज़ के बारे में, तो एक छोटा सी आईपीओ है, करीब करीब 147 करोड़ से लेकर 155 करोड़ का एक छोटा सा एक आईपीओ है। और बात करते हैं इसके लिस्टिंग की, तो हमको बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसके अंदर लॉट रखा गया है, करीब करीब 100 लॉट रखा गया है। एक लॉट के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रिटेल एक लॉट ले सकते हैं, जिसके मिनिमम एक लॉट लेंगे जिसके अंदर 100 शेयर्स मिलेंगे। चलो आईपीओ की क्या डिटेल है वो भी देख ले, तो उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें ग्लोबल सरफेस इंडिया आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये मैं उसके पर्सनल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी हुए हैं। देखा है तो जो घरों के अंदर, किचन के अंदर या घरों के अंदर जो टाइल यूज़ होती है, वो कंपनी ज़्यादातर प्रोड्यूस करती है और साथ साथ में उसको फिनिशिंग वगैरह करती है। और जो ज़्यादातर ये यूज़ होता है घरों के अंदर, वो चीज़ें टाइल वगैरह इसके अंदर ये इसमें काम करते हैं। और देखते हैं नेचुरल स्टोन जो है, नेचुरल पत्थर जो है, जैसे ब्लू डॉन और साथ साथ में फैंटेसी ब्राउन, मोनालिसा और पिकासो, इस तरह के जो पत्थरों के नाम है, वो पत्थर ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस करती है कंपनी। और देखा जाए तो कंपनी की पर्सनल वेबसाइट के ऊपर मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, सारी बातें बताई गई है। गैलरी के अंदर जो पत्थर यूज़ होता है किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर, इंडोर वॉल के अंदर, टेबल टॉप के अंदर और साथ साथ में और भी जगह पे यूज़ होता है, ये कंपनी वो इसमें काम करती है। और चलो देख लेते हैं आईपीओ क्या डिटेल है, कंपनी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चाहे लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते बात करें ग्लोबल सरफेस आईपीओ के बारे में। अगर इसकी देखा जाए तो शुरुआत करीब करीब 1991 में हो गई थी। और कंपनी का जो मेन बिजनेस है, ग्लोबल सर्विस लिमिटेड इंगेज इज प्रोसेस ऑफ नेचुरल स्टोन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजीनियरिंग कॉर्ड्स के अंदर काम करती है। देखा जाए तो एक तरह से कंपनी जो काम कर रही है, नेचुरल स्टोन और प्रोड्यूस थ्रू द कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल प्रोसेस एंड फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट लाइक ग्रेनाइट, लाइम स्टोन, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज़ाइट, ऑर्गेनाइज सैंड स्टोन, ट्राइवेंटाइन एंड अदर्स क्वारिड फ्रॉम द अर्थ। देखा जाए तो ये प्रोड्यूस करती है, बनाती है। और साथ साथ में कंपनी का देखा जाए तो हैज़ 2 यूनिट, वन लोकेटेड इन RI को इंडस्ट्रियल एरिया बैगरो जयपुर राजस्थान के अंदर है, और अदर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जयपुर राजस्थान के अंदर। बोथ यूनिट इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और कंपनी के बारे में बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल सरफेस लिमिटेड हैव द एप्लीकेशन इज फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, countertops, cut to size and other item, the produce of the widely use of commercial, residential और industrial use sold within the outside India वगैरह में यूज़ होता है। चलो कंपनी के मेन चीज़ देख लेते हैं, फाइनेंशियल वगैरह क्या है वो भी देख लेते हैं।
हम बात करें ग्लोबल सरफेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो करीब करीब 2 मार्च 2020 के अंदर कंपनी की टोटल असेट देखा जाए तो 128 करोड़ की थी। टोटल रेवेन्यू 165 करोड़ का आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था। नेटवर्थ की बात करते हैं तो कंपनी की 64 करोड़ की नेटवर्थ है। रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो कंपनी के पास 58 करोड़ का है। और टोटल बोरोइंग देखा जाए तो मार्च 2020 के अंदर 53 करोड़ की थी। और मार्च 2021 के अंदर कंपनी की टोटल असेट हो गई थी 159 करोड़ की। और साथ साथ में टोटल रेवेन्यू हो गया था 179 करोड़ का। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 34 करोड़ का आया था। नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 98 करोड़ की। रिजर्व एंड सरप्लस भी करीब करीब 92 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस थे कंपनी पर। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो 37 करोड़ की कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। और मार्च 2022 के बारे में बात करते हैं जो रिसेंटली अभी गया है। और इसके अंदर टोटल असेट थी करीब करीब 236 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 198 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 35 करोड़ का था। टोटल वर्थ की बात करते हैं 134 करोड़ की थी। रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ का था। और बात करते हैं टोटल बोरोइंग की तो कंपनी के पास 37 करोड़ की टोटल बोरोइंग थी। और सितंबर क्वार्टर की देखा जाए तो करीब करीब टोटल असेट हो गई थी 280 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 100 करोड़ का। और का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 13 करोड़ का आया था, 13 से 14 करोड़ का। टोटल नेटवर्थ कंपनी हो गई थी 198 करोड़ की। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की तो कंपनी के पास 115 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस है। उसके मुकाबले बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के पास करीब करीब 50 करोड़ 50 लाख की थोड़ा टोटल बोरोइंग है। और बात किया जाए इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट देखने को मिला। करीब करीब 21 करोड़ से डायरेक्ट सेकंड ईयर 33 करोड़ हो गया। उसके बाद 35 करोड़ हो गया। और सितंबर ही क्वार्टर में करीब करीब 13 करोड़ का प्रॉफिट आया है। और टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो 165 करोड़ से 180 करोड़ हो गया। और उसके बाद डायरेक्ट 198 करोड़ करीब करीब 200 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। ईयर ऑन ईयर बढ़ता चला गया। और सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। और बात करते हैं कंपनी की बोरोइंग की तो देखा तो ईयर ऑन ईयर बोरोइंग थोड़ा कम हुई है। और सितंबर क्वार्टर में थोड़ा बोरोइंग देखा जाए तो 50 करोड़ की हुई है। उसके मुकाबले कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो वो करीब करीब 58 करोड़ से 115 करोड़ का करीब टोटल कंपनी के पास रिजर्व और पैसा रखा हुआ है। चलो देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्यों लाया जा रहा है ये आईपीओ, वो भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए मेन ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का लाने के लिए तो इन्वेस्टमेंट टू होल्ड ऑन सब्सिडरी ग्लोबल सरफेस FZE द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू द, एक तरह देखा जाए तो कंपनी को रिक्वायरमेंट है जो इनकी दुबई के अंदर जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हॉल है उसके लिए लाया जा रहा है। और साथ साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेके आया जा रहा है ये। चलो देख लेते हैं और भी क्या मेन डेट है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें ग्लोबल सरफेस लिमिटेड आईपीओ के बारे में तो देखा जाए तो 13 मार्च यानी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है। और साथ साथ में 15 मार्च को ये क्लोज भी हो जाएगा। यानी 13 को मंडे है और वेडनेसडे को ये क्लोज हो जाएगा। जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। और आईपीओ प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 133 से 140 के बीच में इसका प्राइस रखा गया। बात करते हैं लॉट साइज़ के बारे में तो एक लॉट के अंदर मिनिमम रिटेल को एक लॉट लेना होगा जिसके अंदर 100 शेयर्स मिलेंगे। और इशू साइज़ देखा जाए तो 154 करोड़ का ये आईपीओ है, नहीं कह सकते 155 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसके अंदर करीब करीब 85,20,000 शेयर्स फ्रेश इशू रखे गए हैं। और करीब करीब देखा जाए तो 25,50,000 शेयर इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी रखे गए हैं। साथ साथ में बात करते हैं इसकी लिस्टिंग की, भी हमको BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ये लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ। और बात करते हैं इसके कोटे के बारे में तो कितना रिजर्व रखा गया है देखा जाए तो जिसके अंदर जो रिजर्व रखा गया है QIBs के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के लिए करीब करीब 50% इसके अंदर क्यों रखा गया है। और जो HNIs है, HNIs का देखा जाए तो करीब करीब 15% रखा गया। और आखिर में देखा जाए तो रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है, रिटेल को 35% हिस्सा दिया गया है इसके अंदर, 35% कोटा रखा गया है रिटेल का भी। चलो देख लेते हैं इसका टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह क्या है, मेन डेट वगैरह क्या है। आईपीओ टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ 13 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 13 मार्च 2023 से। और साथ साथ में क्लोजिंग ये 15 मार्च को हो जाएगी। बात करते हैं उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की, तो हमको इसका अलॉटमेंट 20 मार्च को तो वह दिखाई देगा। और रिफंड साथ साथ में 21 तारीख को यदि अकाउंट में रिफंड भी हो जाएगा। रिफंड में 1-2 दिन लेट भी होता है। और बात करते हैं डीमेट अकाउंट में कब आएगा तो 22 तारीख को ये अकाउंट में हमारे आ जाएगा डीमेट अकाउंट में। उसके बाद लिस्टिंग देखा जाए तो करीब करीब 23 मार्च 2023 को स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हो जाएगा क्योंकि स्पेशल दिन रहेगा कंपनी के लिए कि उसका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो रहा है। बात करते हैं इसके लॉट साइज़ के, और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया मिनिमम रिटेल को एक
एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 100 शेयर्स मिलेंगे और अमाउंट पे करना पड़ेगा 14,000 पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम रिटेल इसके अंदर 14 लॉट ही ले सकते हैं, और जिसके अंदर करीब करीब एक लॉट के अंदर जो 14 लॉट के अंदर करीब करीब 1400 शेयर्स रहेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 2 लाख के कम रहेगा तो 2 लाख के अंदर 1,96,000 पे करना पड़ेगा। और एचएनआईसी के बारे में बात करते हुए मिनिमम जो 14 लॉट से ऊपर लेंगे 15 लॉट के अंदर आ जाएंगे तो एचएनआईसी कैटेगरीज में आ जाएंगे, जिसके अंदर 1,500 शेयर्स मिलेंगे। और साथ साथ में अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,10,000 पे करना पड़ेगा। और मिनिमम देखा जाए तो कम से कम जो लॉट लेंगे वो 72 रहेगा, जो अमाउंट बनेगा करीब करीब 10,08,000 बनेगा, जो टोटल शेयर्स रहेंगे 7,200 शेयर्स रहेंगे। और बात करते हैं इसी के साथ में प्रमोटर होल्डिंग की, तो 99% इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग की है। आईपीओ आने के बाद कितनी होल्डिंग होती है वीडियो के माध्यम से वही बता दूंगा। चलो देख लेते हैं आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें ग्लोबल सरफेस के आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। दिखाई तो आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे, क्योंकि आज है 9 मार्च 2023। फिलहाल देखा जाए 26% आपको इसके अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। फिलहाल ये आईपीओ भी स्टार्ट होने वाला है मंडे से, तो इसके अंदर अभी देखते हैं क्या रुझान रहता है, क्योंकि एनकन इन्वेस्टर का भी इसके अंदर आना बाकी है। वो देखने को मिलेगा करीब करीब 16-17 तारीख को 9 से 10 तारीख को बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंडे से ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल देखते हैं सैटरडे भी हो सकता है, क्योंकि सैटरडे है मार्केट बंद रहेगी। फिलहाल जैसा भी रुझान रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अभी ये कह सकते हैं इसके अंदर फिलहाल अभी 20 से 30% का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।